हेलो दोस्तों, वेलकम टू टारगेट विथ रमेश। कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग परसेंटेज के टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। परसेंटेज के टॉपिक को देखते हुए ये परसेंटेज का तीसरा पार्ट होगा। आज हमने परसेंटेज के मैक्सिमम 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 20 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जैसा कि मैं जानता हूं कि जितने भी परसेंटेज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, मैं इस सीरीज में कवर करने की कोशिश करूंगा। तो प्लीज अगर आप लोग इस वीडियो को देखना स्टार्ट किए हैं तो लास्ट तक देखिए। आपको जरूर कुछ ना कुछ परसेंटेज में नया सीखने को मिलेगा। ये बात सही है कि मैं परसेंटेज को थोड़ा सा अलग तरीके से बताने की कोशिश करूंगा आपको। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इसमें कंसेप्ट भी मैं बताऊंगा आपको, और उसके साथ साथ मैं आपको आर्टिकल्स भी, कौन कौन से आर्टिकल यूज होते हैं ये भी बताऊंगा। उसके बाद बहुत सारी चीजें जैसे कि क्या उसका एक्सरसाइज होगा, फिर वो टेस्ट वगैरह सब कुछ एकदम, मतलब ऐसी चीजें इस तरह से आपको बताने की कोशिश करूंगा ना कि एग्जाम में किस तरह से आपको क्वेश्चन को लगाना चाहिए। ये ये आपको सीखना है। इसमें मैं छोटे छोटे पार्ट्स को कैसे एलिमिनेट किया जाता है उसको भी बताऊंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये देखिए आपकी स्क्रीन के सामने आपका क्वेश्चन दिख रहा है। कह रहे हैं यदि किसी संख्या है आपके पास, एक संख्या है आपके पास, और उस संख्या का आपको कह रहा है कि यदि किसी संख्या का 40%, कोई संख्या है उस संख्या का 40% और उस संख्या के 60% के बीच का अंतर 30 है। ये कम और बेसी कभी भी डिपेंड नहीं करता है। ये जो दो संख्याएं होती है इनके बीच का परिवर्तन ही कम और बेसी होता है। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही बोलता है कि कम हो या बेसी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि किसी संख्या का 40% और उस संख्या का 60% से 30 कम है तो उस संख्या का 20% बताइए। आसान सा सवाल है और आसान सा जवाब भी होगा इसका। मान लीजिए आप संख्या x है, x का 40% मतलब 40/100, अप्रॉक्स x का 60% मतलब 60/100। इसके बीच जो परिवर्तन होगा वो कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। तो इसके बीच जो परिवर्तन होगा वो 30 है। 30 कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। मैक्सिमम बच्चे इस 30 को कम और बेसी को लेकर फंस जाते हैं, मतलब उसमें परेशान हो जाते हैं। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन में डिफिकल्टी लेवल का सामना नहीं करना है। इस तरह के क्वेश्चन को इजीली हैंडल करने के लिए आपको ये सेटअप रखना है कि मतलब इन दोनों के बीच का जो परिवर्तन होगा वो कम भी हो सकता है, वो ज्यादा भी हो सकता है। तो वही है 30। 30 कम है या ज्यादा ये परिवर्तन बताएगा उसका। तो बस अब कुछ भी नहीं करना है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस आएगा आपका x इंटू 20% ऑफ 100 इक्वल टू 30। यहां से आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो x का मान आ जाएगा 20 100, 5 में 30 का गुणा करेंगे तो x का मान आपके पास आ जाएगा 150। तो आपको x का मान 150 मिल गया। तो आपको पता है कि यदि किसी संख्या का मान 150 है तो उसका 10% 15 होगा और 20% 30 होगा। तो इसका मान 30 आएगा। आंसर बी इज राइट आंसर। इसका 150 का आप अगर 20% निकालेंगे तो ये देख लीजिए 20% 100, 5 या 15, 30 आएगा। तो ऑप्शन ए इसका सही होगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलिए देखते हैं। देखिए अगर मुझे लगाना होता तो मैं इस क्वेश्चन को कैसे लगाता। मैं डायरेक्टली देखता कि दो संख्या, मतलब एक संख्या है उसके बीच दो पार्टिकल यूज किए गए हैं। किसी संख्या का 40%, उसी संख्या का 40% और उसी संख्या का 60%, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 30 है। वो 30 कम भी हो सकता है, बेसी भी हो सकता है। तो मुझे पता चल गया कि इनके बीच जो डिफरेंस है वो 20 यूनिट है और 20% का मान 30 दिया हुआ है। अगर 20% का मान 30 दिया है तो सोच लीजिए कि अगर इसे 100% करना हो तो इसमें कितना 5 से गुणा कर देंगे तो 100% का मान सीधे सीधे 150 आ जाएगा। और दो चीजें, 150 आ गया तो 150 का 10% जो होता है 15 होगा और 20% जो होगा 30 होगा। डायरेक्टली आंसर क्लिक करेंगे आप 30। नेक्स्ट ये देखिए दूसरा क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है कि किसी संख्या के 70% में 120 घटाने पर परिणाम 90 आता है। कोई संख्या है आपका, उसका 70% में 120 अगर घटाएंगे तो परिणाम 90 आता है। ये मान लीजिए संख्या x है
और यक्स में आप करिए 170% एक्स निकाल लीजिए, 170/100 हो जाएगा। उसमें से आप क्या करेंगे, 120 घटा दीजिए, 120 घटाएंगे आपको 90 मिलेगा। इसका तो मतलब यही हुआ ना कि ये जो संख्या का 70% होगा वो 90 + 120 होगा। तो x का 70% जो निकालेंगे, सॉरी 70 रहेगा, 170 नहीं रहेगा, ये 70 रहेगा। x का 70% जो निकालेंगे आप, वो आ जाएगा 210। तो इतना तो पता चल गया है कि एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 7 से 21 कैंसिल करेंगे, 7 3 21, 30 आ जाएगा। x की वैल्यू 300 आ जाएगी। ये देखिए x की वैल्यू आपके पास 300 मिल गई, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ओके, लेकिन अब मुझे अगर बताना होता कि नहीं, आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए मैं इसका आंसर कैसे देता हूं। इसका सबसे आसान तरीका यह है कि आप देखिए कि हो क्या रहा है संख्या में। संख्या में हो ये रहा है कि अगर आपके पास संख्या 100 है, ठीक, उसका 70% माइनस 120 बराबर 90। तो इतना तो पता चल गया कि ये दोनों मिलके 210 हो जाएंगे, और संख्या का जो 70% होगा वो 210 होगा। तो संख्या का 70% 210 होगा, 100 का मान निकालेंगे आप, 300 आ जाएगा। ये देख लीजिए, 100% यहां से निकालेंगे तो 210 गुणे 100/70 कर देंगे, यहां से कैंसिल करेंगे, या की वैल्यू 300 आ जाएगी। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये आंसर होगा, और इजिली ऐसे लगाया जा सकता है, जैसे आपकी मर्जी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है। 50,000 रुपए दिया हुआ है, मतलब मान लीजिए 50,000 का 120% का 0.08% किसके बराबर होगा। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देख लीजिए एक बार। इसमें कुछ करना नहीं है, आप जैसे दिया हुआ है इसको वैसे ही आप यूज करिए, कुछ भी ना करिए, जैसे दिया हुआ है उसको वैसे ही यूज करिए। ये देखिए, ये आपके पास 50,000 दिया हुआ है। ओके, 120% निकालिए। का मतलब होता है गुणा, यहां अगर का दिया हुआ है इसका मतलब गुणा, 120/100। ओके, एक सेकेंड, 120/100। फिर इसके बाद फिर क्या करना है, 0.08% का मतलब हो गया इसके बटा 100। हम कुछ नहीं करेंगे, इसमें 10 का गुणा कर देंगे, सॉरी 100 का गुणा करेंगे, इसमें 100 का गुणा कर देंगे, ताकि यहां से ये दशमलव कैंसिल हो जाए। अब देखिए 2 जीरो यहां से कैंसिल हो जाएगा, अभी यहाँ पे भी 2 जीरो है, तो 1 जीरो ये और 1 जीरो ये कैंसिल होगा। अब अपने पास बच रहा है 50 गुणे, ये आपका 8 हो जाएगा, 50 गुणे 8/100। तो दो चीजें आपको यहाँ पे दिखेगी कि इसका जो पॉइंट है ये होगा कि 0 से 0 कट जाएगा, 8 × 5 = 40 होगा। उसके साथ साथ 100 तो ज्यादा होगा ना, 100 का तो मल्टीप्लाई करेंगे ही ना, तो ये 400 होगा सीधे सीधे। लेकिन 48 होगा। लेकिन एक चीज याद रखना है कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे नहीं लगाएंगे, नहीं तो आप थोड़ा परेशान हो जाएंगे। इसका जो दशमलव वाला पार्ट है इसको डायरेक्टली समझ लेना है यहाँ पे कि ये 0.08 है, ये मतलब 8/100 गुणे 100 है। ऐसे मतलब इस तरह की चीजों को मतलब आपको करना पड़ेगा ऐसे, नहीं तो ये आपको चीजें परेशान करेंगी। गुणे 120, नीचे देखिए आपके पास 100 बच रहा था, यहाँ पे बचेगा 50, ये 8, ये 12, तो 12 बचेगा यहाँ पे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आई थिंक 48 ही आएगा, तो 48 इज राइट आंसर इसका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। ये बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं है, ये तो सिंप्लीफिकेशन है। नेक्स्ट आपके पास ये है कि कह रहा है कि किसी संख्या, आपको पास नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया जा रहा है किसी संख्या और उस संख्या के 1/3 के बीच 228 का अंतर है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कोई संख्या आपके पास x है मान लीजिए, और उसके 1/3, x और x के 1/3 के बीच का जो अंतर है वो 228 है। ओके, अब आप क्या करेंगे, तो सिंपल सा दिख रहा है कि 2x/3 = 228। जी हाँ, तो x की वैल्यू यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये देखिए आ जाएगा 114, और x की वैल्यू आ जाएगा आपका 4 दूनी के, सॉरी x की वैल्यू आप फाइंड कर लेंगे 114 गुणे 3। अभी भी ये फाइंड आउट नहीं हुआ है, अभी इसका आपको 20% निकालना होगा। ठीक,
तो इसका जब आप 20% निकालेंगे तो देखिए x का 20% आपसे पूछा है तो 114 गुणे 3 गुणे 20/100, तो 20-25-100 हो जाएगा। 5 से इसे काट देंगे आप, 5 के 5, तो आई थिंक इसका आंसर दशमलव में आएगा और ये हो जाएगा आपका 4 का इसमें गुणा कर देंगे। देखिए 4 दूनी के 8, सॉरी 4 तिया 12, 12-25-60, ये 68.4 इसका आंसर आएगा। आप लोग भाग करके देख लीजिएगा, ये आंसर होगा 68.4। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, देखिए इसके लगाने का तरीका यही है कि इसका जो ये वाला पार्ट, ये मेन इंपॉर्टेंट, अगर ये आप सेट कर लिए तो इसका आराम से मान निकाल लेंगे आप। तो 68.4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। ये देखिए प्यारा क्वेश्चन है, आपको मैं कैसे इसको लगाना बताता हूं। अगर थोड़ी सी एक चीज और है कि अगर इस क्वेश्चन को आपको मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहें तो मैं बताता हूं कैसे मैं लगाता इसे। ये देखिए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कैसे आपको बताता हूं, कितना आसान तरीके से बताता। ये जो मतलब एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, ये एक समझने के लिए है कि इसी तरह से होता है। और इसका एक छोटा सा पार्ट कैसे होगा, मान लीजिए वो संख्या 1 है और उसका 1/3 1/3 होगा और इसका अंतर कितना है 228, यानी कि 2/3 का मान आपके पास मिल गया 228। ओके, तो यहां से 1 का मान तो आपके पास मिल ही जाएगा, सबको एक तरफ कर दीजिए, 228 इंटू 3/2, ये आ गया। 1 यूनिट का मान निकल गया। अब संख्या का 20%, मतलब 1 का आपको 20% निकालना है तो 20/100 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको काट भी सकते थे आप, डायरेक्टली रख भी सकते थे, लेकिन हम डायरेक्टली रखेंगे। देखिए 2283/2 इंटू 100। ओके, तो देख लीजिए ये 2 से 2 कट जाएगा, सारे काटने के बाद आपके पास आएगा 684/10। अगर आप भाग देंगे जब तो 68.4 आएगा। इसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये होगा आंसर। ओके, नेक्स्ट चलिए देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक चीज दिया हुआ है कि 2, 3, 5 के अनुपात में ए बी सी है, और अगर ए में 20% और बी में 40% और सी में 60% की वृद्धि कर दी जाए तो नेक्स्ट अनुपात क्या होगा, अगला अनुपात तब उनका क्या होगा। आसान सा तरीका है, इस तरह के सवाल को कभी भी पूरा सॉल्व नहीं किया जाता है। ए मान लीजिए, देखिए इसको देखिए कैसे बताते हैं। बाई ऑप्शन इस तरह के क्वेश्चन को मैक्सिमम सॉल्व करते हैं। बाई ऑप्शन कैसे सॉल्व करते हैं कि ए अनुपात बी अनुपात सी आपको दिया हुआ है, 2:3:5। ए और बी के बीच 2:3 होना चाहिए और बी और सी के बीच जो है वो 3:5 होना चाहिए। तो ए और बी के बीच 2:3 कौन दे रहा है। सबसे पहली बात कि ए जो होगा वो 2 का मल्टीपल होगा, तो 2 का मल्टीपल कहाँ है, देखिए 2 का मल्टीपल इसमें नहीं है, ए में 2 का मल्टीपल नहीं है, क्योंकि ए होगा, बी होगा, या सी होगा, तो ए 2 का मल्टीपल नहीं है, ए 2 का मल्टीपल नहीं है। बच गया आपके पास ये दोनों ऑप्शन, ए 2 का मल्टीपल है। अब उसके बाद ये है कि जो बी होगा वो 3 का मल्टीपल होगा, तो बी किसमें 3 का मल्टीपल है, इसमें तो बी 3 है नहीं, इसमें बी है 3, तो ये आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मतलब बाई ऑप्शन इस तरह से सॉल्व किया जाता है। लेकिन अगर आपको पूरा अच्छे से समझना ही है इसे, तो देखिए अभी आप समझ लीजिए इसे फिर। ये देखिए सबसे सिंपल तरीका इसका तब समझने का यही है कि डायरेक्टली रेशियो में आप डायरेक्टली इनके रेशियो में आप परिवर्तन करा दीजिए। जैसे 2 का कितने परसेंट बोल रहा है, 20% की वृद्धि कर रहा है, तो 120% हो जाएगा। अनुपात 3 में कितने परसेंट की वृद्धि कर रहा है, 40 की, तो 140 हो जाएगा परसेंटेज अनुपात। उसके बाद सी में जो है 5 है सी, और उसमें कह रहा है आपका 60% की वृद्धि, मतलब 160% हो जाएगा। अब इसको देख लीजिए, आप कैंसिल कर लीजिए, देखिए 0 0 सब में कैंसिल हो जाएगा, परसेंटेज सब में से कैंसिल हो जाएगा। 12 दूनी 24 हो जाएगा ये अनुपात, 14 दूनी 28, 14 तिया 42 हो जाएगा, ये भी अनुपात ठीक है। 16 5 80, 16 छक्का 96। लेकिन एक चीज आपको देखिए, यहाँ पे 16 5 80 होगा, यहाँ पे 16 5 80 हो जाएगा, लेकिन यहाँ अभी भी ये आंसर आपका आया नहीं है। अभी ये संख्याएं 2 से कैंसिल होंगी, तो देखिए 12 हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा और ये 40 हो जाएगा। अब आपका राइट आंसर आ गया है। कितना आया राइट आंसर, 12 21 24 के अनुपात में ऑप्शन बी इज राइट आंसर। मतलब आप यहाँ पे देख सकते
देखते हैं, देखिए ये 2 का मल्टीपल है नहीं है, बी जो है ये देखिए 3 का मल्टीपल है नहीं है, सी देखिए ये आपका 5 का मल्टीपल है नहीं है। तो यही आपको ऑप्शन में चेक करने के लिए मैं बोल रहा था डायरेक्ट कि ये जो संख्याएं होंगी ए बी सी, वो पहली संख्या 2 की मल्टीपल होगी, दूसरी संख्या 3 की होगी और तीसरी संख्या 5 की होगी। तो मुझे पता चल गया कि इनमें तो है ही नहीं, तो ये गलत है सब दोनों, लेकिन इन दोनों में ए है 2 का मल्टीपल, लेकिन बी जो है इसमें नहीं था, सिर्फ इसमें था, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए प्यारा क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या के 60% और उस संख्या के 80% के बीच का अंतर 198 है तथा उसी संख्या के 92% और 56% के बीच का अंतर बताइए। देखिए ये सवाल थोड़ी लंबी लगेगी आपको, लेकिन अगर आप कभी भी इस तरह के सवाल को एक बार बेसिक से सोचेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा। इजी कैसे होगा ये? इस तरह के क्वेश्चन को लगाने के लिए 2 चीजें माइंड में होनी चाहिए कि संख्या यहाँ पे सेम है, सिर्फ परसेंटेज कन्वर्ट हो मतलब चेंज हो रहा है, लेकिन संख्या यहाँ पे सेम है। जैसे देख लीजिए ये कि मान लीजिए संख्या जो है वो एक ही है या 100 है, तो 100 मान लेते हैं हमने, मान संख्या जो आपकी 100 है तो उसका 62% कितना होगा? 62 होगा। उसका 80% कितना होगा? 80 होगा। और इनके बीच जो परिवर्तन होगा, परिवर्तन वो कम भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है, उसी को तो अंतर बोलते हैं। इनके बीच का जो अंतर होगा वो होगा 198। तो इनके बीच कितने का अंतर आ रहा है? इनके बीच 18 यूनिट, 18% का अंतर आ रहा है और वो 198 यूनिट के बराबर है। तो 1% का मान इजिली यहां से निकाल सकते हैं, 198/18। लेकिन आपको एक चीज याद रखना है कि यहां से 1% का मान निकाल लिए आप तो फिर कुछ नहीं करना है, इनके बीच का अंतर पूछा है ना, तो ये 92 है, ये 56 है, तो 92 और 56 के बीच 36 का अंतर आएगा। देख लीजिए, तो 92 और 56 के बीच 36 का अंतर आएगा, तो आप 36% डायरेक्ट निकाल लीजिए ना कि 36% का मान क्या होगा? 198 गुणे 36/18। तो 18 दूनी 36 हो जाएगा, 198 का दुगुना आप कर देंगे, 8 दूनी के 16, मतलब आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक, 396। देखिए कुछ चीजें ऐसी होती है कि इसमें आप ज्यादा फंसने की कोशिश ना करें। यहाँ अब अगर आप बेसिक से इसे लगाते तो यक्स मानते, यक्स का 60%, फिर 80%, फिर ऐसे करते, फिर वहां से 100% निकालते, फिर यह मतलब तमाम चीजें। लेकिन अगर आप बेसिक से सोचेंगे कि ये चीजें बोल रहा है कि यहाँ संख्या एकदम फिक्स है कि इसके साथ भी संख्या वही है, इसके साथ भी संख्या सेम, मतलब संख्या का काम यहाँ पे सिर्फ सेम है, लेकिन परसेंटेज चेंज हो रहा है, तो सिर्फ परसेंटेज को लेकर आप सवाल को लगा सकते थे। और एक चीज और थी कि मुझे पता था कि ये संख्या 36 का मल्टीपल होगा, तो थोड़ा पॉइंट आप लगा सकते थे कि ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, ठीक, ये भी शायद नहीं हो सकता, ये इन दोनों में से कोई एक हो सकता था, ठीक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अमर, भवन और चेतन, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन, अगर आप समझेंगे नहीं तो शायद आपको परेशान करेगा ये। अमर, भवन, चेतन और दिनेश के पास कुल 150 रुपए हैं, मतलब इन चारों के पास मिला के कुल 150 रुपए हैं, और आपसे कह रहा है उनके पास कुल राशि का 1/4 भाग अमर के पास है। उनके पास जो राशि है, उनके मतलब किनके? उन तीनों के, क्योंकि अमर तो अलग हो रहा है उनसे। उनके पास कुल राशि का 1/4 भाग अमर के पास है, उनके पास कुल राशि का 1/4 भाग अमर के पास है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए ये अमर हो गए आपके, ये भवन हो गए, ये दिनेश हो गया, ये चेतन हो गया, ये सब है। लेकिन आपको एक चीज बता रहा है कि जो अमर जो है, अमर के पास जो अमाउंट है, इनके पास जितना, इनके अमाउंट का योग 150 है, आप तो देख ही रहे हैं, इनके अमाउंट का योग 150 है। अमर के पास जो अमाउंट है, इन तीनों के पास जो अमाउंट है उसका 1/4 अमर के पास है। अगर इनके पास हमने x मान लिया तो इनके पास कितना होगा? x/4। और इतना मुझे पता है कि इन चारों का योग जो है 150 है, तो मतलब ये हो गया कि x + x/4 = 150। ये चीज आपको समझना बहुत जरूरी है, अगर ये नहीं समझ पाएंगे तो ये क्वेश्चन आपको समझ में ही नहीं आएगा, तो इसे समझना बहुत जरूरी है। ये मतलब ऐसा था कि ये चारों लोग मिलकर 150 रुपए का यूनिट अप कर रहे हैं। उसके बाद उन्हें पता चला कि अमर के पास जो अमाउंट है, हम लोगों के अमाउंट का 1/4 है, तो हम लोगों के पास अमाउंट कितना है? x, तो अमर के पास कितना हो गया?
x/4 और इन दोनों का योग पता है 150 है, तो इन दोनों का योग 150 हो गया। तो यहां से हो जाएगा 5x/4 इक्वल टू 150। तो ये देखिए 5 तिया 15 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और एक चीज और अभी आप थोड़ा सा समझिएगा, एक चीज और, अमर के पास कितनी राशि है ये पूछा है आपसे, ना कि आपसे पूछा टोटल राशि, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा आप वो मत हो जाइएगा। देखिए x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 30 गुणे 4, 4 3 12 120। लेकिन अमर के पास कितना अमाउंट है ये बताना है आपके पास। तो अमर तो किससे पूछ रहा है, अमर से पूछ रहा है, अमर के पास कितना होगा, अमर जो है x/4 है, तो अमर 120/4, 4 से आप भाग देंगे तो कितना आएगा 30। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। एक चीज तो ये हो गई। आप अगर एक चीज ये भी देखेंगे ना, इसको देखिए आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे लगाएंगे। देखिए बाई ऑप्शन आपको सॉल्व करना कैसे सिखाता हूं इसमें। इसको इस तरह के क्वेश्चन को बाई ऑप्शन बहुत प्यार से सॉल्व किया जाता है। जैसे मुझे पता चल गया कि मेरे पास टोटल जो अमाउंट है वो 150 है, ओके, और मुझे जो मेरा जो अगला साथी है उसके पास जो अमाउंट होगा उसके पास x/4 होगा, यानी अगले साथी का अमाउंट भी दिया है। अमर के पास क्या राशि है, मान लीजिए अमर के पास राशि कोई एक तो मान लीजिए हम मान लेते हैं कि अमर के पास जो राशि है वो 30 है। मैं बताने के लिए बता रहा हूं आपको, और ऑप्शन भी बताऊंगा। 30 है तो अमर के पास जो राशि है वो उन लोगों की राशि का कितना है 1/4, मतलब उन लोगों के पास अमर का 4 गुना पैसा था, यानी कि अमर की राशि का 4 गुना निकालते 120 आएगा, ठीक। और ये 120 जो है 150 से कितना कम है 30। तो मतलब अमर के पास जो राशि है वो एग्जैक्ट सही है कि अमर के पास राशि का अगर 4 गुना कर रहे हैं 120 मिल रहा है, जो कि 150 से 30 कम है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर होगा। एक तरह से और अगर समझना चाहें तो समझ सकते हैं, यही एकदम सिंपल तरीका, इसी को बाई ऑप्शन ऐसे है कि अमर के पास 30 रुपया तो था और उसका 4 गुना किसके पास है, उन लोगों के पास है, और ये 120 आएगा और टोटल कितना है अपने पास 150 है, तो इनके बीच का परिवर्तन कितना हुआ 30 का हुआ ना। तो यही चीज है कि मतलब अगर अमर को आप लेके फॉलो करेंगे उसका 4 गुना, तो जो आएगा वो 150 से उतना ही कम होना चाहिए, तब ये आंसर सही होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाई ऑप्शन इसको सॉल्व किया जा सकता था। एक विद्यालय में 55% विद्यार्थी 55% स्टूडेंट है जो वो गर्ल्स हैं, और जो शेष बच रहे हैं लड़कों की संख्या 360 है, और जो शेष बच रहे हैं वो लड़के हैं। तो सिंपल सा तरीका इसमें है कि 55% स्टूडेंट कितने 55%, ये देखिए 55% स्टूडेंट जो हैं वो गर्ल्स हैं, तो बाकी कितने बचे हैं अपने पास 45%। तो 45% कौन है बॉयज, जी हाँ। अब ये इनकी वैल्यू भी दिया हुआ है आपको 360, कुछ नहीं करना है, 5 से काट दीजिए, 5 9 से काटिए, 9 पचे 45, 5% की वैल्यू आपको मिलेगी, और 9 चौक के 36 40, अगर 5% की वैल्यू 40 है तो 20 के गुणा कर दीजिए दोनों तरफ, 100% की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो 100% की वैल्यू आपके पास आ गई 4 दूनी की 8, 800। यही आपसे पूछ रहा था, ये कितने लोग होंगे 100% लोग होंगे, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आसान है एकदम, अगर आप अच्छे तरीके से समझे एक आध बार भी तो आपको बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये प्रैक्टिस बैच है, थोड़ा सा इसमें मुझे आप लोगों को चीजों को इजीली करना सिखाना होगा, नहीं तो आप एग्जाम में कैसे करेंगे। जैसे ए और बी के वजन का योग जो है कितना है 80 केजी है, आपके पास ए और बी हैं, उनके वजन जो है 80 केजी है, और ए के वजन का 50% कितना 50% वजन, बी के वजन का 5/6 वजन के बराबर। 50% का मतलब जानते हैं हम कितना होता है 1/2 होता है। तो बस यही यहाँ पे लगाना है कि ए प्लस बी बराबर 80 केजी, ओके। अब आपसे कह रहा है कि ए जो है उसका 50% का मान कि ए का 1/2, 50% को डायरेक्ट 1/2 लिख सकते हैं, बी का 5/6 है। इतना तो समझ में आ गया कि 2 से ये 3 कैंसिल होगा, 6 3 आ जाएगा, ए अपान बी जो आएगा वो आपका आ जाएगा 5/6, सॉरी 5/3।
अब ये देख लीजिए कि 5 और 3 के अंतर पूछा है ना आपसे, 5 और 3 के बीच का अंतर कितना है, 2 का। अगर मान लीजिए एक्सपोज करके मान लीजिए कि अगर 50 हो रहा है, बी 30 हो रहा है, तो इनके बीच का अंतर कितना आएगा, 20। तो 20 इज राइट आंसर, ऑप्शन बी। मतलब 2 का मल्टीपल होगा, ये ऑप्शन ए ये नहीं होगा। मतलब जो आप इसमें भी 2 का मल्टीपल है 10, लेकिन 10 नहीं होगा, 20 होगा। और इसकी लगाने का तरीका तो आप समझ ही सकते हैं कि अगर टोटल देखें, टोटल अपने पास 80 केजी है, तो इसको 50 केजी मान सकते हैं, इसको 30 केजी मान सकते हैं, और दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 20। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। सॉरी, बी नहीं, ऑप्शन ए राइट है, इसमें 20 केजी, ये वाला नहीं सही है, ठीक। ऑप्शन बी सही, सॉरी ए सही है, 20 केजी। नेक्स्ट, ये देखिए, किसी संख्या का 60%, कितना, किसी संख्या का 60% उस संख्या के 20% से 120 अधिक है। ये भी देखो प्यारा क्वेश्चन है, लेकिन ये अधिक और कम में आपको कभी भी नहीं फंसना है। मैं आज नहीं, आपको हमेशा जब भी मैं इस तरह के क्वेश्चन बताता हूं उसमें ये जरूर बताता हूं कि अधिक और कम जब भी आपको कहे तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको एक समय के लिए फंसना नहीं है, हमेशा इसको स्किप करके आगे निकल जाना है। कैसे, देखते हैं। ये कह रहा है कि किसी संख्या का 60% उसी संख्या के 20% से 120 अधिक है, तो उस संख्या का 28%, तो संख्या का 28% उसी संख्या के 33% के कितना कम है। देखिए, थोड़ा सा लेंदी सवाल लग रहा होगा आपको, लेकिन लेंदी है नहीं, अगर आप समझेंगे तो कुछ भी नहीं है। मैं बाई ऑप्शन आपको सॉल्व करना है, इसको बता दूं। इसका जो 16 का मल्टीपल होगा वो आंसर होगा, क्योंकि 28% आप देख रहे हैं, ये 28% देख रहे हैं, क्योंकि इसके बीच का अंतर आपसे पूछा 28% और 33%। 28% और 33% का अगर अंतर आप देखें तो इसको लिख सकते हैं 28/100, और इसको लिख सकते हैं आप 100/300, क्योंकि ये 33 से 1/3 को 100/300 होगा। इनके बीच अगर इनमें 3 का गुणा कर दें हम, तो ये कितना हो जाएगा, आपका नीचे तो 100 हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 8 त्रिक के 24, 3 दूनी के 6, 64, ठीक। 8 त्रिक के 24, 4 कैरी आ गया 2, 3 दूनी के 6 प्लस 2 8, 84 आएगा ये। तो ये आपका 84 आ गया, और एक सेकेंड, ये 84 आ गया आपका, और ये 100 है। हाँ, इनके बीच हमेशा कहते हैं ना परिवर्तन, अंतर का मतलब परिवर्तन, इनके बीच परिवर्तन, ये 100 है, और इसके बीच जो है ये 300 है। तो यहां से क्या पता चला, ये 16/300 आएगा। यानी कि जो संख्या थी वो 16 थी, और जो इसमें अंतर है वो, सॉरी, जो संख्या है वो 300 है। ये 300 क्या है, संख्या है, और ये जो है इनका अंतर है। तो आपका आंसर ए होगा मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन आपको मैं बता देता हूँ बेसिक तरीके से कैसे लगाते हैं, लेकिन आपको एग्जाम में इस तरह से लगाना सीखना चाहिए। ऐसे क्या होता है ना, समय की बचत होती है, क्वेश्चन को देखते ही पता चल जाता है कि मतलब अच्छा मुझे 28% और 33% के बीच का अंतर निकालना है। दोनों केस में संख्या सेम है, उसमें जो संख्या है उसी इसमें भी संख्या, मतलब अंतर जो आएगा वो फिक्स सेम आएगा संख्या के साथ। तो इसलिए मैंने यहाँ पे यक्स मान के यक्स का 28% या यक्स का 33% नहीं लिया, क्योंकि मुझे पता है कि दोनों केस में संख्याएं सेम है, तो इनका अंतर सेम आएगा। ओके, आपको पॉइंट बेसिक मेथड से भी बता देते हैं हम। वैसे बेसिक मेथड से इसके लगाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये हमेशा अच्छे मेथड से लगाना चाहिए। उस तरह के क्वेश्चन में बस यही चीज देखना चाहिए। देख लीजिए, एक बार बता देते हैं कि अगर यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, तो ऐसे इसको लगाते हैं, x है उसका 60% माइनस x है उस, सॉरी अप्रॉक्स लगाएंगे, x है उसका 20%, इनके बीच का अंतर आपको दिया है 120। तो इसको सॉल्व करेंगे, यहां से x की वैल्यू आप निकालेंगे, ठीक। अब x की वैल्यू निकालेंगे और इनके साथ भी वही वैल्यू रखेंगे, तो ये क्वेश्चन लंबा हो जाएगा। इसलिए आपको इसके पहले वाले भी क्वेश्चन में मैंने बताया था कि अगर संख्याएं एक हो और परसेंटेज अलग अलग हो, तो इसका मतलब है कि परसेंटेज चेंज होगा, संख्या वही रहेगी। तो आपको डायरेक्ट परसेंटेज से काम करना चाहिए, क्योंकि ये देखिए 60% से 20% हो रहे हैं, मतलब कि 20 का अंतर है, यानी 20 यूनिट में 20 का अंतर है। ओके, नेक्स्ट, ये देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कोशिश करिए लगाने का, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। एक सेकंड, कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं रहा है, देख लिया जाए। नहीं, चलो
आसान सा सवाल है कि आपके पास एक संख्या दिया हुआ है, देखिए यहीं पे इसको लगा देते हैं। आपके पास किसी संख्या, मान लीजिए वो संख्या यक्स है, यक्स का 2/5, एक्स का 2/5, फिर क्या है उसका 40%, तो 40/100। अब उसके बाद ये आपसे बोल रहा है 24 है, मतलब इसका बराबर जो, मतलब इसका जो मान आएगा वो 24 है। x का 2/5 का 40/100 बराबर 24। इसको भी ऐसे लगाया जा सकता है, 8 5 40 हो जाएगा, सॉरी 5 8 40 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। और देखिए ये सारे चीजें कैंसिल करेंगे आप, तो x इक्वल टू 30 × 50 आ जाएगा, मतलब कि 150। तो 150 कौन सा है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। कैलकुलेशन है, कुछ भी नहीं है, आसान है। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं हम लोग। ये देखिए प्यारा क्वेश्चन है। सचिन ने 6 छक्के, ये सचिन है आपका, ये 6 छक्के और सॉरी 6 चौके और 4 छक्के की मदद से 120 रन, मदद का मतलब समझ रहे हैं, इसके इसमें और भी रन है, दौड़ने वाला, मदद से 120 रन बनाए। उसने कुल स्कोर के कितने प्रतिशत रन विकेट के बीच दौड़ के बनाया था, मतलब कि आपको ये बताना है कि उसने रनिंग के द्वारा कितना रन बनाया था। तो आपको रनिंग का मान बताना है, ठीक है ना। कुछ भी करना है, आसान सा तरीका है कि सचिन मान लीजिए है, उसके पास उसने पहले, एक सेकंड सॉरी, 6 छक्के 6 चौके लगाएगा तो 6 × 4 हो जाएगा, और 4 छक्के लगाएगा तो 4 × 6 हो जाएगा। इनका योग कितना आएगा, 4 छंग 24 और 4 छंग 24, 24 24 48। इन्होंने दौड़ के नहीं, इन्होंने बाउंड्री के द्वारा, हाँ बाउंड्री के द्वारा टोटल 48 रन बनाया, और कुल रन टोटल अपने पास कितना रन है, 120 रन है। और 120 में से जब आप 48 घटा देंगे, आपके पास आ जाएगा जो उसका, आप परसेंटेज 120 पे निकालेंगे। देखिए 10 में से 8 गया 2, यहाँ पे 11 में से 4 गया 7, 7 आ रहा है। अब अपने पास तो ये जो रन है, दौड़ रनिंग रनिंग अपने पास 72 रन की है, कितने पे है, 120 रन टोटल है। तो 120 पे आपको 72 कितना परसेंट होगा ये बताना है। तो देख लीजिए 0 से 0 काट देंगे आप, 12 25 60, 12 छंग 72, 12 25 60, 12 छंग 72, मतलब 6 बार जाएगा, 60% आ जाएगा। x बराबर 60, ये ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा एक चीज आपको हम बताते हैं, इसको समझने की कोशिश करिएगा। जैसे मैं मैक्सिमम यूज करता हूं, आप भी यूज करिए। ए बी सी है, अगर इसका 10% आपको बताना है और इसका आपको 10% की वैल्यू बतानी है, ठीक, तो आप बताइएगा। और ए बी सी है और इसका आपको 1% की वैल्यू बतानी है, तो आप बताइए। देखिए जब भी इस तरह के क्वेश्चन हो, मतलब कोई भी क्वेश्चन हो, उसका 10% और उसका 1% निकालना हो, तो बस ये समझ लीजिए संख्या को पीछे से अगर एक अंक पे आप दशमलव लगाएंगे तो 10 का मान मिलेगा, 10% का। 2 अंक पे दशमलव लगाएंगे आपको मिलेगा 1% का मान। जैसे अब इसका a.20 की पीछे, सॉरी यार, ए इसका आएगा आपका ABC, ये संख्या है, पीछे से एक पॉइंट पे दशमलव लगा दिए, आपको ये 10% का मान मिल गया। लेकिन अगर यही संख्या ABC, आपको 1% की वैल्यू चाहिए, पीछे से 2 पॉइंट पे दशमलव लगाएंगे, आपको ये मिल गया। यही है इसका 1% और 10% निकालना। जैसे आपके पास अभी बीच में आपको बताया हमने कि 75% दिया हुआ था, सॉरी 72% दिया हुआ था, किसका, 120 का। तो इसका मतलब आप समझ रहे थे कि आपके पास 120 रुपये टोटल है, उसका 72% निकालने के लिए 120 का 10% कितना होगा, पीछे से एक अंक पे दशमलव लगाएंगे। देखिए 120 पीछे से एक अंक पे दशमलव यहां लग जाएगा, तो ये आपका 12 हो जाएगा। तो 120 का 10% 12। लेकिन अगर 120 आपके पास हो और उसका 1% आपसे पूछ लिया जाए, तब आप क्या करेंगे, तो 120 देखिए यहाँ पे लिखने के बाद पीछे से दशमलव लगाएंगे, तो 1 रुपया 20 पैसा हो जाए, मतलब 1 रुपया 20 पैसा समझ लीजिए, मतलब 1.20 इसका 10% का माना जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि कभी भी आपको अगर इस तरह से लगे तो ऐसे करना चाहिए। अगर इसका मान मुझे बताना होता तो मैं क्या करता पता है, मुझे पता चल गया था कि 12 का मान जो है
120 में 10% का मान 12 है, तो 12 × 25 60 होता है, 12 × 6 72, यानी कि 60% का मान जो होगा 72 होगा। तो यहाँ से मैं इसका आंसर 60% करता। ओके, इसको हम लोग कैंसिल करते हैं, इस क्वेश्चन को लगाते हैं। आप लोग आशा करता हूँ समझ गए होंगे मैं क्या समझाना चाहता था आप लोगों को। ये इस तरह से ही लगाया जाता है। इस तरह के क्वेश्चन को आप अगर ऐसे, जैसे किसी संख्या का 10% निकालना, 5%, मतलब ये माइंड में सेट कर लीजिए। आप छोटी छोटी चीजें सेट करेंगे तभी आपका काम बनेगा, क्योंकि ये एग्जाम है। एग्जाम ऐसा है कि सब लोग इसमें तैयारी करते हैं। जिसकी तैयारी अच्छी होगी, जिसकी पकड़ अच्छी होगी, वही इसमें रह पाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी संख्या के भिन्न के अंश में 60% की वृद्धि और हर में 40% की वृद्धि की जाती है तो संख्या 16/63 हो जाती है। तो एक चीज आप देख लीजिए कि आपके पास कोई संख्या a है और b है, ठीक। इसमें अगर 60% की वृद्धि करेंगे तो 160 हो जाएगा और 160% हो जाएगा। अगर इसमें 40% की वृद्धि करेंगे तो 140 हो जाएगा परसेंटेज में। ओके, तो ये आ गया आपका 16/63। इतना तो मुझे पता था कि परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा। तो a/b क्या आया आपके पास, 14/63। 14/63 को आप अभी भी लिख सकते हैं, 9 7 63 होता है, तो 7 दूनी 14, 7 9 63, 2/9। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 80% और 35% बड़ी हैं, तो दोनों संख्याओं का अनुपात बताइए। दो संख्या है, मान लीजिए, तो इस तरह के, ये भी देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन फंसते हैं, सॉरी बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में मिलते हैं आपको। तो आपको करना क्या है, आपको ऐसा करना है कि जब कभी भी इस तरह से 3-4 संख्याओं का रेशियो एक दूसरे से कनेक्ट करके दे रहा है, तो जो सबसे लास्ट वाली संख्या होती है, जैसे 4 लोग हैं तो डी लास्ट होगा, 3 लोग हैं तो सी लास्ट होगा, तो लास्ट से स्टार्ट करते हैं। अगर लास्ट से स्टार्ट करेंगे आप तो हमेशा आपका सही होगा। जैसे मैंने दो संख्याएं, ये कह रहा है कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 80% और 35% बड़ी है, बड़ी मतलब अधिक है। मैंने मान लिया कि सी है तीसरी, दूसरी बी है और पहली ए है। तीसरी संख्या को हमने 100 मान लिया। अब 100 से क्रमशः का मतलब होता है ऊपर से नीचे की तरफ, आप नीचे से ऊपर की तरफ कभी भी मत जाइएगा। ये देखिए, ये हो जाएगा आपका 180 और ये हो जाएगा आपका 135। क्रमशः का मतलब ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक। अब आपको तो आसान हो गया कि इन दोनों संख्याओं का अनुपात बता दीजिए, मतलब ए अनुपात बी आपको बता देना है। तो ए अनुपात बी कितना हो जाएगा, 180/135। आप कैंसिल करिए 180/135 के साथ साथ देख लीजिए कि ये जो 7 और 5 का मल्टीपल 19, 15 9 135, 9 का मल्टीपल भी हो सकता है, 15 का भी हो सकता है, उसके साथ साथ 3 का भी हो सकता है। लेकिन आपको करना क्या है, कुछ भी नहीं करना है, ये 2 से काट दीजिए ना। देखिए 9 दूनी के 18, 0 आ जाएगा। 9 से काटेंगे, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 पचे 45, ये 20/15 आ गया। अभी भी ये कैंसिल हो सकता है, अभी कैंसिल करेंगे आप 5 से, तो 5 चौक के 20 आएगा और 5 तियां 15 आएगा, तो 4/3 आएगा। 4/3 ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट, किसी व्यक्ति का वेतन 18,100 रुपए से बढ़कर 9,000 रुपए हो जाता है, तो उसका परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट बताना है आपको। कुछ भी नहीं करना है, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट के लिए देखिए कि कितना हो रहा है। अपने पास जब 8,100 रुपया था, वो बढ़ के हो गया 9,000 रुपये। कितने की वृद्धि हुई है, 900 रुपये की वृद्धि हुई है। 900 रुपया आपका बढ़ गया है, तो ये देखिए 900 रुपया बढ़ा है, कितने पे बढ़ा है, 8,100 पे बढ़ा है, गुणे 100। ये इनका परसेंटेज आ गया। तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। ये आपको देख लीजिए 9 9 81, यानी आपका आ जाएगा P% 100/9। 100/9 का मतलब 11 9 99 प्लस 1/9। ऑप्शन कौन सा हो सकता है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, जब किसी संख्या में 20 जोड़ा जाता है, ये देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आपको इस क्वेश्चन को मैं दो तरह से बताऊंगा। जब किसी संख्या में 20% जोड़ा जाता है तो वह स्वयं का 116% हो जाती है। संख्या बताइए। मान लीजिए कोई संख्या x है, देखिए बेसिक से बता रहा हूँ, कोई संख्या x है, 20 जोड़ा जाता है, इसमें 20 जोड़ दिया, तो वो संख्या स्वयं की मतलब x की
116% हो जाती है, 116/100। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे आप तो इतना तो पता है कि ये 100 जाएगा तो यहाँ पे 100 मिलेगा, और ये आप में 100 का गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 2000, और ये इधर 116 हो जाएगा, 116 से 100 मतलब कि 116x माइनस 100x, तो ये आपका 16x आएगा और इसका मान कितना हो जाएगा 2000। ओके, आपको यही करना ही है, इसका मान हो जाएगा 2000, तो x इजकल टू 16 एकम 16, 16 दूनी 32 और 16 पचे 80, x इजकल टू 125 आ जाएगा। ओके, अब क्या करेंगे आप, करना ही क्या है, इसमें संख्या का मान निकालना था तो ये निकल गया, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे नहीं लगाना चाहिए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। कैसे लगाना चाहिए फिर देखते हैं, कैसे लगाना चाहिए फिर, ऐसे लगाना चाहिए कि मान लीजिए संख्या क्या है 100 है, अगर संख्या में आप संख्या कितनी है 100 है, और वो बढ़ के जब 20 इसमें जोड़ दिया जाता है तो वो कितनी हो जाती है 116, यही ना मतलब 100% कोई संख्या है उसमें जब 20 जोड़ दिया जाता है तो ये 116% हो जाती है। परसेंटेज आप पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिए। अब देखिए अंतर कितने का आ रहा है, 20 जोड़ा जा रहा है और 16 की वृद्धि हो रही है, मतलब 20 अंक जब 20 यूनिट जोड़ रहे हैं आप, जब 20 जोड़ रहे हैं आप तो 16% की वृद्धि होती है। यहां से पता चली गया आपको कि 16% जो है वो 20 के बराबर है। तो 1% मतलब 100% का मान निकाल सकते हैं, लेकिन आप 4 से काटिए इसे, 4 पचे 20, 4 चौक के 16, यानी कि 4% का मान 5 है, दोनों तरफ 25 का गुणा कर दीजिए, ये देख लीजिए हो जाएगा आपका 25 चौक के 100 कितना 100%, 100% की वैल्यू आ गई 125। नेक्स्ट, आप आशा करता हूं आप समझे होंगे मैं क्या समझाना चाहता था इस तरह क्वेश्चन में। इसमें ऐसा ही होता है कि अगर आप संख्या को 100 मान लेते हैं तो उसमें जो जोड़ा जा रहा है ना, इनके बीच जो परसेंटेज है वही है, ये जो जोड़ा जा रहा है हमेशा इनकी जो परसेंटेज इंक्रीज होगा 100 से जो ज्यादा होगा वही जोड़ने वाली संख्या होती है। जैसे 116 है तो इतना पता चल गया कि मुझे 16 जो है वो 20 डिजिट के बराबर है, 16% जो है वो 20 के बराबर है। अभी नेक्स्ट और संख्या मिलेगा तो आपको ऐसे ही बताऊंगा मैं डायरेक्ट, ये जो नेक्स्ट होगा ना परसेंटेज इसके जो जोड़ा जा रहा है उसके बराबर होगा। आगे, जब किसी संख्या में 40 बढ़ा दिया जाता है तो वह स्वयं की 125% हो जाती है। देखिए 40 बढ़ रहा है, स्वयं की 125 का मतलब क्या हो गया, इसमें 25 की वृद्धि हो रही है। डायरेक्ट आपको ऐसे लगाना चाहिए 25% बराबर 40, यानी 4 का अगर गुणा कर देंगे इधर 160, 100% की वैल्यू कितनी आ गई 160। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। इसको ऐसे ही लगाना चाहिए, मेन पॉइंट ऑफ व्यू यही है जो जोड़ा जा रहा है। और बेसिक तरीका लगाने का, बेसिक तो समझ ही रहे हैं, तो एक बार फिर से आपको बता देते हैं। देखिए बेसिक में ये है, मान लीजिए संख्या x है, किसी संख्या पे उसमें 40 बढ़ा दिया जाता है तो वह संख्या जो है स्वयं की 125% हो जाती है, 125/100। यहाँ से पता चला कि 100 यहाँ देंगे तो 125, देखिए 125 x माइनस 100, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा बराबर 400, मतलब 4000 आ जाएगा। तो इतना पता चल गया कि 125 है और 100 है तो डिफरेंस आएगा 25 का, तो 25x बराबर 25 है, यहाँ पे 25x बराबर 400, तो 25 चौक के 100 होता है, 4 चौक के 16, ठीक। ये देख लीजिए आप, इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 160, जब कुछ नहीं करना, ठीक। नेक्स्ट, चलिए ये देखिए एक व्यक्ति है आपके पास, एक व्यक्ति हैं, वो कह रहे हैं कि मेरे पास 700 रुपये है और वो वेतन बढ़ के 1200 रुपये हो गया, तो उनके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो उनके वेतन में वृद्धि जो हुई आपको वही बताना है। तो इतना समझ लीजिए कि उनके पास टोटल पहले 7000 रुपये था, 7000 रुपये था और वो 12000 रुपये हो गया। तो देखिए डिफरेंस सामने एकदम दिख रहा होगा आपको, सीधे सीधे पता चला कि 5000 की वृद्धि हुई है भाई साहब। तो मेरे प्यारे दोस्त 5000 की वृद्धि हो गई। अब क्या करेंगे, तो ये 5000 कितने पे वृद्धि हुई है, 7000 पे हुई है, गुणे 100,
देखिए कि 1/7 सब में होगा लेकिन 5 किसी एक में होगा, फिर भी हम लोग कर रहे हैं कैंसिल। ये तीनों जीरो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, 500/7 आएगा। मतलब कि 7 एकम 7 एक 8 ये नहीं होगा, 7 छंग 42 प्लस 4 2 6 ये भी नहीं होगा, 7 9 63 3 1 5, 7 एकम 7 प्लस 3 10 ये हो जाएगा। 71 सही, 3/7 ऑप्शन सी इज राइट आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी दोस्तों। आशा करता हूँ आपको बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस मिले होंगे देखने के लिए। ऐसे ही आपको बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन मैं कराने की कोशिश कर रहा हूँ, जितना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं कराऊंगा। आप लोग प्लीज वीडियो को पूरा देखिए, इसको नोट करिए, इसको समझिए, जो टेक्निक बता रहा हूँ उसको आप अपने एक्सरसाइज करते समय फॉलो कीजिए। डेफिनेटली आपका एग्जाम क्रैक होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, कीप सपोर्ट मी।